तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम अल्प आयु में अर्थात 30 वर्ष से भी कम आयु में कब व्यक्ति को गंजेपन का शिकार होना पड़ता है, इस समस्या पर हम समाधान के लिए जो चर्चा है वो कर रहे हैं। हर लग्न के बारे में हमने चर्चा की है और आज जो बारी है इसके अंतिम अर्थात मीन लग्न के बारे में चर्चा की है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के समस्या की जड़ भी जाने और समाधान भी जाने। और किसी पर यकीन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं पर तो यकीन है ना। तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए और जो बातें जो बिंदु बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें और उसके बाद ही किसी भी बात पर विश्वास करें। क्योंकि जब समस्या की जो जड़ है वो जन्म पत्रिका में है, जन्म पत्रिका हमारे जीवन का आईना है और समाधान यदि हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं तो हमें समाधान मिलेगा नहीं, खिलवाड़ ही मिलेगा। तो आइए साथियों, एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वो अवस्था है जबकि व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथियों, ये जो लग्न भाव है ना, इसको जन्म पत्रिका में सिर से संबंधित व्याधियों का कारण माना गया है और लग्न भाव से ही इसका विचार किया जाता है। तो सबसे पहला बिंदु तो यही है कि यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरुदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, पहली बात तो वो व्यक्ति को अल्प आयु में ही गंजेपन का शिकार जरूर कर देंगे। उसकी यदि हेल्थ की बात करें तो या तो वो बहुत मोटा होगा या बहुत दुबला होगा, बिल्कुल कभी भी वो एक छरहरा या स्वस्थ जिसको हम कहते हैं वो नहीं रह पाता है। साथ ही यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि लग्नेश है वो यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, और नीच राशि के वो कहां पर होंगे, 11th हाउस में, जहां पर कि आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, तो यहां पर वो गंजेपन की समस्या भी देंगे और साथ ही जो उसकी आय है उस जातक जातिका की, उस आय को भी ये कम करने का कार्य करेंगे। इच्छाओं को भी व्यक्ति को दबा करके जीना पड़ता है। साथियों, तीसरी स्थिति है कि गुरुदेव यदि इस जन्म पत्रिका में किसी पाप या क्रूर ग्रह के साथ में युति करके विराजमान हो, और खासतौर पर यहां पर मेरा इशारा राहु, केतु या शनि के साथ में है, किसी भी भाव में यदि गुरुदेव इनसे युति करके विराजमान है, तब भी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या जो है उसका सामना जरूर करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के चर्म रोग का भी या मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित रोग भी व्यक्ति को अवश्य घेर लेता है। साथियों, आप गुरुदेव के अंश अर्थात उनकी डिग्री पर एक बार दृष्टिपात जरूर करें। डिग्री आपको जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही मिल जाती है। तो गुरुदेव लग्नेश यदि स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं या वो अस्त अवस्था में है, तो इन तीनों ही अवस्थाओं में वो बलहीन हो गए, अस्त हो गए, सूर्य के बहुत पास में है तो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, 0 डिग्री के हैं तो बलहीन है, 28, 29 डिग्री के हैं, वयोवृद्ध है तो भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को वो अल्प आयु में गंजेपन का अवश्य शिकार बना लेता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि लग्न भाव पर किसी न किसी प्रकार के मारक ग्रह का यदि प्रभाव है, तब भी व्यक्ति को इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। और जहां तक प्रश्न इस मीन लग्न की जन्म पत्रिका का है, तो 3 प्रबलतम यहां पर मारक ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य और शनिदेव। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान है, तब भी यह समस्या आएगी। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान है, तो सप्तम भाव से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी व्यक्ति को इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त यदि शनिदेव 4th हाउस में है या फिर वो 11th हाउस में है, इन दोनों ही स्थानों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। यहां पर भी वो व्यक्ति को गंजेपन का शिकार जो है वो अवश्य ही बना देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपनी कुंडली को अपने समक्ष रख करके आपने ये एपिसोड देखा होगा और आपको भी जो कारण है, यदि आप इस समस्या से ग्रस्त हैं तो कारण आपको मिल गया होगा।
तो पहला उपाय क्या करना है? पहला उपाय ये करना है कि जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। वही उसका एकमात्र इलाज है। दूसरा, जिस ग्रह की वजह से है, मान लीजिए वो लग्नेश की वजह से है या किसी मारक ग्रह की वजह से है, उसके अभिमंत्रित जल का सेवन यदि किया जाए तो ये अल्प आयु में जो गंजेपन की समस्या है ये दूर अवश्य होती है। हाँ, जब वयोवृद्ध हो जाएंगे उस समय जब समस्याएं आती है वो बात अलग है। तो ये दोनों कार्य आप जरूर करें। तो साथियों, इस एपिसोड में केवल इतना ही, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो और समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।